अगर डेल्फी की भविष्यवक्ता चुप रहती तो सब कुछ ठीक होता। डेल्फी की भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश और अंधकार को नियंत्रित करने वाले पंख वाले प्राणियों का एक राजा शासन करेगा। ये राजा प्रकाश और अंधकार पर राज करने वाले दो अलग अलग प्राणियों से जन्म लेगा। भविष्यवाणी इस प्रकार है। जब आकाश को यह अनिश्चित हो जाए कि दिन है या रात, जब इस दुनिया से परे के प्राणी हमारी धरती पर आएंगे, एक ऐसा शासक जन्म लेगा जो पंखों वाले लोगों पर राज करेगा। एक ऐसा शासक जो सबसे चमकीले प्रकाश और सबसे गहरे अंधकार का उपयोग करते हुए जन्म लेगा। शासक पंख वाले लोगों को उनकी चरम सीमा तक पहुंचाएगा। उन्हें अलग करने वाले अयोग्य देवता को सिंहासन से हटाएगा। पृथ्वी की गहराइयों में विश्राम करने वाले स्वार्थी प्राणियों को एकजुट करेगा। शासक ही उन्हें महानता की ओर ले जाएगा। नेफिलिमों के संसार के सामने प्रकट होने के कारण प्रकाश की देवी लुमिनारिया के नेतृत्व में स्वर्गदूतों को उन्हें मिटाने का आदेश दिया गया। प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने उन स्वर्गदूतों को भी मृत्युदंड दिया जिन्होंने शैतान बने लोगों के साथ संभोग किया था। उन्हें डर था कि उनके द्वारा बनाए गए स्वर्गदूत दूसरों के लिए हथियार बन जाएंगे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी परिपूर्ण रचनाओं पर दोष के रक्त वाले लोग शासन करें। सभी नेफिलिमों का अस्तित्व मिट गया, लेकिन उनकी आत्माएं, जिनमें उनकी शक्ति सुरक्षित थी, संरक्षित रहीं। इस भय से कि स्वर्गदूत पुनर्जन्मित नेफिलिमों की आत्माओं का शिकार करेंगे, समाएल ने जीवन की देवी गया और मृत्यु के देवता अबाडोन से वादा किया कि वह दयनीय नेफिलिमों की आत्माओं को सुरक्षित रखेगा। जुड़वा देवताओं ने शक्तिशाली अस्मोडियन देवदूत को अंधकार के देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए देने के बदले में ये समझौता स्वीकार कर लिया। समाएल भी इस सौदे से सहमत हो गया क्योंकि वह भी जानता था कि यदि दुष्ट अंधकार के देवता संसार पर कब्जा कर ले तो उसका बच्चा कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। वह चाहता था कि उसके बच्चों और दूसरों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। समाएल को यह नहीं पता था कि उसकी दूसरी संतान लिलिथ ही नेफिलिम वंश की एकमात्र जीवित सदस्य होगी। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने उसे कभी संतान उत्पन्न न कर पाने का श्राप दिया था। जिसे प्रथम नेफिलिम कहा जाता है, वह अब तक अस्तित्व में एकमात्र नेफिलिम है। लिलिथ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई का आखिरकार पुनर्जन्म हो गया है। वह उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई उसे नहीं पहचानता। आखिरकार पहले जन्म में तो वे दोनों एक ही गर्भ में थे। वह समय निकालकर उसे जानने की कोशिश करेगी और यह भी कि मनुष्य रूप में उसने क्या क्या कारनामे किए थे। अगर ऐसा है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, या कम से कम जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जाए तो उसके लिए एक गुप्त तंत्र का इंतजाम कर देना। सिल्वर सिटी को भी उन स्वर्गदूतों ने जबरदस्ती खोल दिया है जो अंदर सील नहीं थे। वे सिल्वर सिटी के द्वारों को कमजोर करने के लिए समय निकालने में कामयाब रहे। मुझे पूरा यकीन है कि वे भविष्यवाणी को भूले नहीं हैं, लेकिन सबसे खतरनाक शख्स मिखाइल होगा। जब उसे पता चला कि आग का अंडा चुना हुआ नेफिलिम है तो वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। देव ने तुरंत कहा, क्योंकि वह किसी तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। पूर्वज सही कह रहे हैं। चिंता मत करो, मैं अपने भाई की रक्षा के लिए यही रहूंगी। जब वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने या और भी अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बाहर जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी। अब जब मिखाइल आजाद हो गया है तो मुझे विश्वास है कि वह किसी भी कीमत पर मेरे भाई का पीछा करेगा। लिलिथ ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने उसके साथ क्या किया? आग ने अचानक बातचीत में दखल देते हुए पूछा। मिखाइल में प्रकाश तत्व वाली किसी भी चीज को अवशोषित करने की क्षमता है। अगर उसने हमारे पिता की कुछ शक्ति को अवशोषित करके उन्हें कमजोर न किया होता तो वे नष्ट न होते। हमारे पिता के अधीन जो देवदूत थे वे सब कुछ देखने के लिए वहां मौजूद थे। हमारे पिता के सभी अधीनस्थ स्वर्गदूतों को भी जंगली जानवरों की तरह मार डाला गया ताकि सच्चाई सामने न आए। दुर्भाग्य से मिखाइल, मुझे सच्चाई का पता चल गया जिसने स्वर्गदूतों और शैतानों के बीच पहली लड़ाई को जन्म दिया। अंधकार के देवताओं के खतरे के बावजूद स्वर्गदूत और शैतान युद्ध में उतर आए। इसीलिए भाई, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मिखाइल तुम्हारे उस हिस्से को सोख सकता है जिसमें प्रकाश के राजा की शक्ति समाहित है। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह प्रकाश के देवता के समान हो जाएगा क्योंकि उसने पहले ही पिता की कुछ प्रकाश ऊर्जा को सोख लिया है। लिलिथ ने आग से लिपटते हुए कहा, जिसे आग ने टाल दिया। लिलिथ थोड़ी निराश थी कि उसका भाई गले लगने का समय नहीं चाहता, लेकिन उसे धैर्य रखना होगा। वह जानती है कि अभी तक वह उसे बहन नहीं मानता क्योंकि यह उनका पहला मिलन है। फिर भी उसे विश्वास था कि जुड़वा होने के नाते उनकी साझा आत्माएं इस दूरी को आसानी से पार देंगी। उस आग के लिए शुभकामनाएं।
गिल्ड युद्ध से पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हमारी तरफ से हौसला बढ़ाना मत भूलना। अलविदा दोस्तों। इनाम मिलते ही देव ने ये कहते हुए तुरंत प्रस्थान किया। बाकी लोगों ने भी देव को विदाई दी, लेकिन उन्हें लगा कि वह इतना बेचैन था मानो उनसे भाग जाना चाहता हो। पाना और बेसिल आग के साथ ही रहे क्योंकि उसे लिलिथ से प्रशिक्षण लेना था। उसे नेफिलिम बनने के बाद मिली नई क्षमताओं और कौशलों में महारत हासिल करनी थी। आग बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे प्रकाश के राजा और अंधकार के राजा की शक्तियां प्राप्त हुई थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम प्रकाश का राजा। स्तर उत्कृष्ट। प्रकार निष्क्रिय। प्रभाव प्रकाश तत्व से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं की क्षति 20% अधिक होगी। प्रकाश तत्व से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं की कूलडाउन अवधि 20% कम कर दी जाएगी। प्रकाश तत्व से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं की मैना लागत 50% तक कम कर दी जाएगी। प्रकाश तत्व से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं का कास्ट टाइम 50% तक कम कर दिया जाएगा। कूलडाउन कोई नहीं। कास्ट प्रकार कोई नहीं। माना लागत कोई नहीं। प्रतिबंध प्रकाश और अंधकार तत्व के अलावा अन्य सभी कौशल और तत्व इस कौशल के विपरीत प्रभावों के अधीन होंगे। स्थिति सीलबंद केवल स्टेट बोनस के 50% का ही लाभ उठा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम अंधकार का राजा। स्तर उत्कृष्ट। प्रकार निष्क्रिय। प्रभाव अंधकार से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं से होने वाला नुकसान 20% बढ़ जाएगा। अंधकार से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं की कूलडाउन अवधि 20% कम कर दी जाएगी। अंधकार से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं की मैना लागत 50% कम कर दी जाएगी। अंधकार से संबंधित सभी कौशल और क्षमताओं का कास्ट टाइम 50% कम कर दिया जाएगा। कूलडाउन कोई नहीं। कास्ट प्रकार कोई नहीं। माना लागत कोई नहीं। प्रतिबंध प्रकाश और अंधकार तत्व के अलावा अन्य सभी कौशल और तत्व इस कौशल के विपरीत प्रभावों के अधीन होंगे। स्थिति सीलबंद केवल स्टेट बोनस के 50% का ही लाभ उठा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये दो उत्कृष्ट कौशल आग को प्रकाश और अंधकार से संबंधित मंत्रों और क्षमताओं के मामले में पंख प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग वह पहले से ही कर रहा है। यदि वह अपने मंत्रों और तलवारबाजी को कुशलता से संयोजित करता है तो वह एक शक्तिशाली जादूगर योद्धा बन जाएगा। हालांकि ये दोनों कौशल शक्तिशाली हैं, फिर भी आग की कमजोरी के कारण ये अभी भी सीमित हैं। लिलिथ ने आग को बताया कि जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो उसकी क्षमताओं की शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। कितनी शक्ति या इसके लिए क्या शर्तें हैं, ये केवल आग को ही पता लगाना होगा। आग इस मामले में उतना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वह अपने दोस्तों का आभारी है जो उसे अपनी राय दे सकते हैं। आग जानता था कि वह अपने दोस्त की मदद से इस शक्ति को अनलॉक कर सकता है। साथ ही अपने दोस्तों के उससे अधिक शक्तिशाली होने को लेकर उसके मन में जो ईर्ष्या थी वह भी धीरे धीरे कम हो गई। अब वह खुद को उनके बराबर मानता है और भविष्य में पीछे नहीं रहना चाहता। आग को पूरा भरोसा है कि अब वह खेल से अपना गुजारा कर सकता है क्योंकि वह शक्तिशाली हो गया है। उसके पास एक अनोखी क्षमता है जो केवल नेफिलिम को ही मिलती है। इस अनोखी क्षमता को प्रकाश और अंधकार का जन्म कहा जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम प्रकाश और अंधकार से उत्पन्न। स्तर अद्वितीय। प्रकार नेफिलिम की विशिष्ट क्षमता। प्रभाव प्रकाश और अंधकार से संबंधित सभी मौलिक कौशलों में महारत हासिल करने में तेजी से प्रगति होगी। सभी स्तर के प्रकाश और अंधकार संबंधी कौशल सीखे जा सकते हैं। प्रकाश और अंधकार तत्वों से संबंधित न होने वाले मौलिक कौशल और क्षमताओं में महारत हासिल करने की प्रगति धीमी होगी। कूलडाउन कोई नहीं। कास्ट प्रकार कोई नहीं। माना लागत कोई नहीं। प्रतिबंध इस कौशल का उपयोग केवल नेफिलिम जाति ही कर सकती है, जो कि एक देवदूत और दूसरी जाति या एक शैतान और दूसरी जाति के मिलन से बनी जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल की सीमा से यह स्पष्ट होता है कि नेफिलिम जाति केवल स्वर्गदूतों और शैतानों का मिश्रण नहीं है, बल्कि इनमें से किसी एक का किसी अन्य जाति के साथ मिश्रण है। आग को सभी खिलाड़ियों के लिए नेफिलिम जाति को अनलॉक करने का एक मिशन भी मिला था, लेकिन इसके लिए उसे स्वर्ग का मुकुट प्राप्त करना और नरक का मुकुट जीतना आवश्यक था। देव जैसे ही मौका मिला तुरंत एवलॉन लौट आया क्योंकि वह स्वर्गदूतों, शैतानों या नेफिलिमों से जुड़े किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहता था। उसने पहले ही नरक के शैतानों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वह और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था जिससे उनके बीच युद्ध छिड़ सकता था।
देव को लगा था कि अब उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन वह एक बात भूल गया था। कोई भी ऐसा काम जो एक महान दानव न कर सके, लेकिन महादानव बुजुर्ग न कर सके, वह काम उसे ही करना होगा। जैसे ही वह एवलोन की धरती पर उतरा, उसके पैरों के नीचे एक दरार दिखाई दी। देव ने इस तरह की स्थितियों के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि यह घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई थी। उसने तुरंत अपने लबादे का इस्तेमाल करके हवा में उठकर दरार को स्थिर किया और फिर अपने पंखों को ऊपर की ओर धकेलने के लिए फैला दिया। ठीक वैसे ही जैसे उसने अभ्यास किया था, वह दरार के अंदर नहीं फंसा। देखो, मैं नौसिखिए की तरह बहक नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। देव ने हवा में तैरते हुए दौड़ते हुए आदमी का नृत्य करते हुए जश्न मनाते हुए कहा। देव जश्न में मग्न था कि अचानक एक तीव्र खिंचाव उसे दरार की ओर खींच ले गया। देव को इस अप्रत्याशित घटना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे अपने पंखों की शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसके पंख केवल दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि वे बेहद शक्तिशाली थे और हमलों से बचाव के लिए ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। देव ने खींचने वाली शक्ति को रोकने के लिए अपने पंखों का पूरा इस्तेमाल किया और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे रोकने में सफल रहा। देव को यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक हाथ प्रकट होगा जो उसे एक छोटे पक्षी की तरह जकड़ लेगा, जैसे किसी बड़े इंसान के हाथों ने उसे पकड़ लिया हो। फिर उसे दरार की ओर घसीटा जाने लगा जो बंद होने लगी थी। इस घटना को देखने वाले डेमोस ने मानो कुछ देखा ही न हो, इसलिए उन्होंने नजरें फेर ली। वे उस दरार से उत्पन्न माना सिग्नेचर को पहले से ही जानते थे, जिसने उनके क्षेत्र के स्वामी को छीन लिया था। वे बड़ों के क्रोध की तुलना में अपने क्षेत्र के स्वामी की निराशा को अधिक सहना पसंद करेंगे। क्या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? डार्क एल्फ खिलाड़ियों में से एक ने डेमोस कोर के एक सदस्य से पूछा। एक बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि क्षेत्र के स्वामी से संबंधित मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, डेमोस कोर के एक सदस्य ने जवाब दिया। साथ ही ऐसे समय में मदद न करने पर क्षेत्र का स्वामी हमसे नाराज नहीं होता। लेकिन बुजुर्गों का मामला बिल्कुल अलग है। उनके दंड तो शैतानों या पाताल लोक के किसी भी देवता को शर्मिंदा कर देते हैं। एक अन्य डेमोस कोर सदस्य ने आगे कहा, ये बात जोर से मत बोलो, बड़े बुजुर्ग सुन लेंगे और हमें सजा देंगे। दूसरे डेमोस कोर सदस्य ने चेतावनी दी। उस दिन राक्षसों के भयभीत चेहरे देखकर खिलाड़ी ने फोरम पर पोस्ट किया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र का स्वामी किसी दरार में समा जाए और अन्य डेमोस कोर सदस्य भी उसकी मदद न कर रहे हों, तो उसकी मदद न करें। अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो डेमोस जाति के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें तब तक दंडित करेंगे जब तक कि उन्हें खेल छोड़ने के लिए मजबूर न कर दिया जाए। देव को शुद्ध माना से बने एक हाथ ने खींच लिया और वह खुद को छुड़ा नहीं सका। वह पहले से ही जानता था कि यह किसने किया है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। उसने हार मान ली, लेकिन उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि अगली बार वह फिर कभी इस जाल में नहीं फंसेगा। देव को बड़ों के सभा कक्ष में भेजा गया जहां एस्केलोर, ब्रोक्स और पेन मौजूद थे। एस्केलोर की मुस्कुराती हुई मुस्कान देखकर देव का मन और भी उदास हो गया। उसने पहले एस्केलोर से कहा था कि अगर वह उनके चंगुल से बच निकला तो उनकी कोई भी मांग नहीं मानेगा। देव को लगा था कि इस बार वह उनसे पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन बड़े उससे कहीं ज्यादा चालाक निकले जितना उसने सोचा था। शुद्ध माना से बने उस हाथ के लिए यह पहली बार है। पहले के प्रयास ऐसे नहीं थे, देव ने खड़े होते हुए कहा। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, बदमाश। तुम्हारी अनिच्छा के बावजूद तुम्हें यहां लाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। एस्केलोर ने कहा। तुम्हें खींचने के लिए उसने अपना असली रूप भी धारण कर लिया था। ब्रोक्स ने गवाही दी, जिससे देव की हार की भावना थोड़ी कम हो गई। इतनी नहीं कि वह खुश हो जाए, लेकिन इतनी जरूर कि वह इसके बारे में बार बार न सोचे। ये फालतू की बातें बंद करो, लड़के को बताओ कि उसे क्या करना है, पेन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। उससे पहले उसे हमें बताना चाहिए कि वह कहाँ था। हम उसे मुख्य दुनिया में नहीं ढूंढ पाए। क्या तुम किसी दूसरी दुनिया में थे? एस्केलोर ने पूछा, क्योंकि वह मुख्य दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं था। इसके बाद देव ने बताया कि वह कहाँ था और दिन ढलने पर जब ड्रैगन तितर बितर हो गए तब से आग का क्या हाल हुआ। ड्रैगनों ने यह भी देखा कि जब दिन रात का चक्र गड़बड़ा गया था तब दुनिया की क्या हालत थी। देव के स्पष्टीकरण से बुजुर्गों को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हुआ था। तीनों की राय अलग अलग थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नेफिलिम की आत्मा वाला ऐसा प्राणी हमारे इलाके में लटका हुआ था, एस्केलोर ने कहा। वह प्रशिक्षण में बहुत मेहनती था, क्योंकि उसने हमारे कुछ अभ्यासों में भी भाग लिया था। क्या इससे मैं अब एक राजा का शिक्षक बन गया हूँ?
ब्रोक्स ने कहा, अगर वह इतना शक्तिशाली हो गया है तो मैं उससे और भी काम करवा सकता हूं, पेन ने कहा। आग के साथ क्या हुआ, इस बारे में तीनों की अलग अलग राय है। देव को नहीं लगा था कि वे उसे जानते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तीनों उसके इलाके में काफी सक्रिय थे। एवलॉन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें कुछ छोटे मोटे मिशन दिए गए थे, जिसके चलते उनकी मुलाकात बुजुर्गों से भी हुई। खैर, मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाए? मैं काफी व्यस्त हूँ, तुम्हें पता ही है। देव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जी हाँ, हमने आपको यहाँ इसलिए नहीं घसीटा क्योंकि हम आपको याद कर रहे थे या कुछ और, एस्केलोर ने कहा। उसका मतलब ये कहना था कि हमें कोरोन को ढूंढने के लिए आपकी जरूरत है, ब्रोक्स ने कहा। freewebnovel.com। उसे ढूंढना, लेकिन क्या वह समय की नदी में नहीं है, या आप उसे जो भी कहते हैं? देव ने कहा, और तीनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बिल्कुल, हम तुम्हें समय की नदी में भेज देंगे, एस्केलोर ने कहा। तुम में से कोई एक क्यों नहीं जाता? मुझे ही क्यों जाना है? जिस तरह से तुम लोग व्यवहार कर रहे हो, मुझे लगता है कि यह काफी खतरनाक है, देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि बुजुर्गों की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। freewebnovel.com। चिंता मत करो, यह उतना खतरनाक नहीं होगा, एस्केलोर ने ऐसे लहजे में कहा जिस पर देव को विश्वास करना काफी मुश्किल था। हम यहाँ बहुत व्यस्त हैं और हमें आपसे संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। अगर हम आपको समय की नदी में भेज रहे हैं तो हमें आपको वहां से निकालने के लिए मौजूद रहना होगा। अगर आप वहां खो गए तो आप समय में ही खो जाएंगे, एस्केलोर ने कहा। मैं कब तक समय में खोया रहूंगा? देव ने पूछा। सबसे लंबा समय 1 या 2 दिन का होगा, सबसे बुरा तो अनंतकाल का होगा। लेकिन चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार किसी दूसरे समय में जा रहे हो, एस्केलोर ने दृढ़ स्वर में कहा, जिससे देव घबरा गया। डेमोस को चेतावनी दी गई है कि वे कभी भी समय में पीछे न जाएं क्योंकि इसके वर्तमान और भविष्य में गंभीर परिणाम होते हैं। देव पहले ही 2 बार समय में पीछे जा चुका है, पहली बार कोरोन की मदद से। एस्केलोर ने तब इसे देखा था, लेकिन ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वह थोड़ा गलत था। अतीत में देव की पहली यात्रा ने उसकी आत्मा की कार्यकारणता को बदल दिया। एस्केलोर ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह इतना प्रबल नहीं था, लेकिन विरोधाभास लोगों में देव की वापसी के साथ यह स्पष्ट हो गया। बाहरी दुनिया में भ्रमण करने के बाद हर बार लौटने पर देव की कार्यकारणता प्रबल होती गई, जिसका अर्थ है कि दुनिया उससे कुछ अपेक्षा रखती है कि वह कुछ नियमों को पलट सके। एस्केलोर को लगता था कि देव खास है क्योंकि वह पहले डेमोस की तरह शून्य से पैदा हुआ था। उसका शरीर भी जन्म से ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन फिर भी वह एक नए दानव के जन्म से खुश था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नया जन्मा दानव मुसीबतों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए उसे अक्सर छोटे मोटे कामों के लिए बाहर भेजा जाता था ताकि वह मुसीबत में न पड़े। मुझे बताया गया था कि आप उस समय पूर्वी महाद्वीप गए थे। क्या आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरा मानना है कि वहाँ जो इन्फर्नो फ्रॉस्ट रिज था, वह अचानक एक दिव्य जानवर की सुरक्षा से गुलजार शहर में बदल गया। पूर्वी महाद्वीप के अंधेरे में एक नई शक्ति छिपी हुई थी। मेरा मानना है कि इसे ब्लैक बटरफ्लाई क्लैन कहा जाता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वे अपनी भाषा में खुद को क्या कहते हैं। वे पहले कभी वहां नहीं थे, लेकिन वे अचानक प्रकट हुए जिससे पूर्वी महाद्वीप की कुछ छिपी हुई शक्तियां सामने आ गईं, एस्केलोर ने कहा। डेमोस एक ऐसी जाति है जो समय, स्थान और ऊर्जा के प्रवाह के प्रति संवेदनशील है। समय के प्रवाह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भी वे अप्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि वे संदर्भ के लिए किसी विशिष्ट समय में प्रत्येक स्थान का रिकॉर्ड रखते हैं। यदि कोई शहर अचानक मानचित्र से मिट जाए या गायब हो जाए, तो उन्हें ऐसी घटनाओं की जांच करनी होगी। बटरफ्लाई इफेक्ट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हर कोई वर्तमान को बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। देव के पूर्वी महाद्वीप में हस्तक्षेप ने वहां रहने वालों के बीच सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। छिपे हुए ड्रैगन तब प्रकट हुए जब छिपकर रहने से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। मैंने इन्फर्नो फ्रॉस्ट रिज को नहीं तोड़ा था, मैंने तो बस उसे उसके मूल स्वरूप में वापस ला दिया था, देव ने जवाब दिया। अरे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह तो पहले से ही हमारी सुधार करने वाली चीजों की सूची में था। मैं तो इस बारे में बात कर रहा हूं कि तुमने एक पूरे कबीले को बचा लिया। इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मानव जीवन अनिश्चित होता है। तो जाओ, अच्छे बच्चे बनो और समय की नदी के अंदर भटक रहे उस बूढ़े को ले आओ। या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों का निरीक्षण करने का काम सौंप दूं?
एस्केलोर ने मुस्कुराते हुए लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा, मेरा मानना है कि हमें समय की नदी में खोए हुए बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ निकालना चाहिए। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, देव ने कहा। चिंता मत करो, हमें भी उस घटना की जानकारी है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने उस शर्त के लिए अपना पूरा इलाका दांव पर लगा दिया हो, है ना? एस्केलोर ने देव की ओर एक बार फिर देखते हुए कहा, लेकिन देव ने अपनी नजरें हटा ली और रूखी हंसी हंसने लगा। अगर तुम 3 दिन के अंदर उसे नहीं पकड़ पाए तो हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम्हें वो बूढ़ा मिल जाए तो उसे तुरंत बचा लेना। टाइम व्रेथस शायद उसे यातना दे रहे हों, एस्केलोर ने कहा। टाइम व्रेथस क्या होते हैं? देव ने पूछा। वे आत्माहीन और बुद्धिहीन प्राणी हैं जो समय के प्रवाह की अखंडता बनाए रखते हैं। वे मृत समय देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए हैं। वे आप पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक आप कोरोन द्वारा शक्तिशाली प्राणियों के लिए समय को उल्टने जैसी कोई अकल्पनीय घटना नहीं करते। आपने ऐसा केवल मनुष्यों के लिए किया है, इसलिए आपको कम से कम एक थप्पड़ तो पड़ ही सकता है, एस्केलोर ने कहा। क्या हम किसी और को भेज सकते हैं? देव ने अचानक कहा, क्योंकि उसे टाइम व्रेथ से डर लगता है जो कोरोन को भी दंडित कर सकता है। मुझे विश्वास है कि केवल तुम ही ऐसा कर पाओगे। केवल एक महादानव ही समय की नदी तक की यात्रा में जीवित रह सकता है, एस्केलोर ने उत्तर दिया। क्या? देव ने हैरानी से कहा। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया। अगर तुम उस बूढ़े को वापस लाने में कामयाब हो जाते हो तो हम तुम्हें इनाम देंगे। एस्केलोर ने ये कहते हुए अचानक देव के पैरों के नीचे एक दरार पैदा कर दी। उस दुर्भाग्यपूर्ण बलिदान की चीख गायब हो गई जब वह उसमें समा गया। फिर एस्केलोर, ब्रोंक्स और पैन ने एक साथ मंत्रोच्चार शुरू किया और जादुई ऊर्जा की एक श्रृंखला बनाई जो देव से चिपक गई। देव देख सकता था कि एस्केलोर द्वारा निर्मित वर्महोल के अंदर कई घटनाएं एक साथ घटित हो रही थीं। देव द्वारा देखी गई ये घटनाएं वे थीं जिनका वह स्वयं गवाह था, और कुछ ऐसी थीं जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसका शरीर लगातार टुकड़ों में बंट रहा है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति ने समय के इस उतार चढ़ाव के बावजूद उसके शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखा था। देव को पता भी नहीं चला कि अचानक उसकी कमर में एक जंजीर बंध गई, और वह बिल्कुल भी नहीं टूटी। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। वह जंजीर से उन तीनों की माना शक्ति का आभास भी दे सकता था, जिसका अर्थ है कि यह जंजीर उन्हीं की माना शक्ति से बनी थी। अगर यह वही जंजीर है जिसका इस्तेमाल मुझे समय की नदी में खो जाने से बचाने के लिए किया जाता है, तो मुझे डर लगने लगा है। देव बड़बड़ाया जैसे ही वह सचमुच समय की नदी में गिरने लगा। आप समय की नदी में प्रवेश कर चुके हैं। वर्महोल के अंत में प्रवेश करने के बाद देव का सामना कई अजीबोगरीब रास्तों से होता है, जिनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है। हर रास्ता अलग है, क्योंकि वह इस तरह से मुड़ा हुआ और विकृत है कि उस पर चलना असंभव है। ये स्पष्ट रूप से मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि हर रास्ता एक साफ क्रिस्टल की तरह दिखता है। देव ने अपने पंख फैलाए और इन कांच की सड़कों को देखा, तभी अचानक प्रकट हुई छवियों को देखकर वह चौंक गया। कांच की सड़कें अचानक रंगीन रोशनी से जगमगा उठीं, मानो अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी छवियां एक साथ सामने आ रही हों। देव को बड़ों से बांधने वाली जंजीर अचानक चमक उठी और उसमें से तीनों की आवाज सुनाई दी। लगता है तुमने समय की नदी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। बधाई हो, एस्केलोर ने कहा, लेकिन देव उसे बुरी तरह मारना चाहता था। मुझे लगा था कि कन्वर्जेंट टाइम स्ट्रीम तक पहुंचने से पहले ही तुम मारे जाओगे। सबसे छोटे से यही उम्मीद थी। तुम तो बहुत बहादुर हो। वापस आकर अभ्यास के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना, ब्रोंक्स ने सकारात्मक लहजे में कहा, लेकिन इससे देव और भी भयभीत हो गया। जब देव वर्महोल में था तो उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की सारी कोशिकाएं और रेशे टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। केवल उसका आंतरिक भाग ही उसे थामे हुए था, जिसकी वजह से वह अपनी उस आदिम ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिसका उपयोग उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया था। फिर भी ब्रोंक्स को लगा कि वह इस यात्रा में जीवित नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उसने उसे भेज दिया। ऐसा लगता है कि वह अब भी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने कुछ शिक्षण कक्षाओं में भाग नहीं लिया था। देव ने चारों ओर देखते हुए सोचा। ध्यान रखना, उन कांच की पटरियों को मत छूना, बदमाश। उन्हें कन्वर्जेंट टाइम स्ट्रीम्स कहते हैं, जो बेहद नाजुक होती हैं और अगर तुमने कोई गलती की तो नष्ट हो जाएंगी। इससे टाइम व्रेथस को भी तुम्हारे ठिकाने का पता चल जाएगा क्योंकि तुमने किसी ऐसी चीज से छेड़छाड़ की है जिससे तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पैन ने कहा। ये अभिसारी समय धाराएं आखिर हैं क्या? देव ने पूछा।
आप कह सकते हैं कि समय की नदी अनंत समय धाराओं से बनी है। एक समय धारा को नष्ट करने से समय की उस मुख्य नदी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको तब दिखाई देगी जब वे सभी समय धाराएं एक साथ मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी धाराओं को नष्ट करने से वास्तविकता अस्थिर हो जाएगी। टाइम व्रेथर्स न केवल समय की नदी की रक्षा करते हैं, बल्कि वे क्षतिग्रस्त समय प्रवाह की मरम्मत करने वाले प्राणी भी हैं। यदि वहां कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो वे समय की नदी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है जब तक कि समय का कोई देवता सीधे हस्तक्षेप न करे। पेन ने कहा, समय के देवता बहुत सावधान रहते हैं क्योंकि एक गलती से सारा समय मिट सकता है। उस समय कुछ शक्तिशाली देवता थे जो बिना किसी परिणाम की परवाह किए अपनी मनमर्जी कर सकते थे, लेकिन वह इस वजह से मरने वाला पहला देवता था, एस्केलोर ने आगे कहा। तो फिर मैं बूढ़े कोरोन को कैसे ढूंढूं? मैं यहां ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। देव ने कहा, समय की नदी पर जाओ। ये वह स्थान होना चाहिए जहां समय की सभी धाराएं आकर मिलती हैं। यदि कोरोन को वहां बंदी बनाया गया है तो यही उसका ठिकाना होना चाहिए। साथ ही उस स्थान के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना बेहतर होगा क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में लौकिक ऊर्जा है। थोड़ी सी ऊर्जा को अवशोषित करने से तुम्हारी लौकिक क्षमताएं और कौशल मजबूत हो जाएंगे। एस्केलोर ने कहा, वे सही कह रहे हैं स्वामी। यहाँ की ऊर्जा मेरे उन्नयन के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस क्षणिक ऊर्जा को निष्क्रिय रूप से अवशोषित कर लूं? विरोधाभास के घन ने अचानक कहा, ठीक है, पैराडॉक्स। बस ध्यान रखना कि एक बार में एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा अवशोषित करो क्योंकि इससे टाइम व्रेथर्स को भी सतर्क किया जा सकता है। देव ने आदेश दिया। हाँ, विरोधाभास के घन ने उत्तर दिया और अचानक छोटे छोटे घनों में टूट गया, जिससे एक छोटा भंवर बन गया जिसने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। देव उस क्षेत्र की ओर उड़ा जहां समय की सभी धाराएं मिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह क्षेत्र प्रकाश की एक स्पंदित दरार जैसा दिख रहा था जो लोगों को पतंगों की तरह लो की ओर आकर्षित करता था। देव सीधे इस स्पंदित प्रकाश की दरार में प्रवेश कर गया और दूसरी ओर समय की नदी को पाया, जो समय की धाराओं का एक विशाल संग्रह है। समय की नदी सचमुच एक शांत नदी जैसी लग रही थी, जिसमें कांच की बनी सड़कें एक ही दिशा में बह रही थीं, मानो ये कहना चाह रही हो कि समय हमेशा चलता रहता है और कभी स्थिर नहीं होता। देव को अचानक अपने आप को छोटा महसूस होने लगा क्योंकि वह समय की नदी में एक बूंद मात्र था। समय की नदी को देखकर उसके मन में एक विचार आया, मैं यहाँ कहाँ से ढूंढना शुरू करूं? कोरोन समय की नदी के उस पार हो सकता है। अभी आजादी से उड़ने की कोशिश करना ही बेहतर होगा। देव ने उड़ते हुए कहा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसे दूसरी तरफ से जोड़ने वाली जंजीरें थोड़ी पीली पड़ गई थीं। पब फ्यूचर एड्स। समय की नदी उन समय धाराओं का विशाल संग्रह मात्र है जिन्हें उसने पहले देखा था। यदि समय धाराएं विभिन्न दिशाओं में मुड़ सकती हैं तो समय की नदी इसके विपरीत है क्योंकि यह केवल एक ही दिशा में बहती है। देव समय की नदी का आरंभ और अंत नहीं देख सका क्योंकि जिस द्वार से वह अंदर गया वह पूरे प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। देव जैसे जैसे नदी के दूसरे छोर की ओर बढ़ता गया, जंजीर के बीच से एस्केलोर की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी और शोर के कारण कुछ शब्द अस्पष्ट सुनाई दे रहे थे। यदि किसी को समय की नदी तक जाना है तो उसे निश्चित रूप से अतीत के क्षेत्र में जाना होगा, देव ने सोचा। कुछ लोग भविष्य देखना चाहेंगे, लेकिन ये हमेशा अनिश्चित होता है क्योंकि चीजें लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए समय की नदी का वह हिस्सा एक उग्र नदी जैसा दिखता है। किसी की जान बचाने या 1 घंटे तक इंतजार करने जैसे छोटे छोटे बदलावों से भी भविष्य बदल सकता है। ये व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करेगा, लेकिन अतीत तो तय हो चुका है। देव को पहले ही आभास हो गया था कि कोरोन अतीत में कुछ ज्यादा ही खोया हुआ है, मानो किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा हो। उसने इसके पीछे के कारण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोरोन पूछे जाने पर भी जवाब नहीं देगा। देव के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह छोटे छोटे सुरागों से पहेली को सुलझाए। आखिर वो क्या खोज रहा है, देव ने सोचा। तभी अचानक उसे एक टाइम व्रेथ पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत अदृश्य होना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी कुछ शक्तियां वास्तव में बंद हैं। केवल समय से संबंधित शक्तियां ही खुली थीं। टाइम व्रेथ एक तैरते हुए भूत की तरह दिख रहा था, जिसने सुनहरे वस्त्र पहन रखे थे और अंदर गियरों का पैटर्न बना हुआ था। देव को महसूस हुआ कि टाइम व्रेथ के वस्त्र कोरोन के वस्त्रों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह महज एक संयोग हो। टाइम व्रेथ इतनी तेजी से गुजरा कि देव प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया।
वह मानो अदृश्य होकर उसके पास से गुजर गया। ये देखकर कि टाइम व्रेथस को उसकी कोई परवाह नहीं है, देव समय की नदी के उद्गम स्थल की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में उससे कई टाइम व्रेथस मिले, लेकिन उन्होंने देव को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस बातचीत को देखकर देव थोड़ा और साहसी हो गया, लेकिन उसके पास इस बात को लेकर कुछ सिद्धांत हैं कि उस पर हमला क्यों नहीं हुआ। उसका पहला सिद्धांत यह है कि वह यहाँ सजा पाने के लिए नहीं आया था और न ही उसने किसी चीज को छूना शुरू किया था। जब तक वह कोई गलती नहीं करता और किसी भी टाइम स्ट्रीम को नहीं छूता, तब तक वह सुरक्षित है। देव आगे बढ़ता रहा और उसे महसूस होने लगा कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क एक भूतिया जंजीर में तब्दील हो गया है। उसे सबसे बुरे की आशंका थी और वही हुआ भी, क्योंकि समय की नदी से अचानक उसके सामने एक टाइम वृत्त प्रकट हुआ और वह इतना भयभीत हो गया कि अनजाने में ही उड़ गया। जंजीर टूट गई क्योंकि तीनों के पास उसे आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा नहीं बची थी। आप मुख्य दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। अब आप दूसरी तरफ वाले व्यक्ति द्वारा खींचे नहीं जा सकते। यदि आप मुख्य दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो निकास का रास्ता स्वयं ढूंढें। freewebnovel.com। जंजीर टूटते ही देव बुदबुदाया, मेरा तो काम तमाम हो गया। देव ने जंजीर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, वह अचानक प्रकाश के कणों में बदल गई। शुक्र है कि वह समय की नदी से नहीं टकराया, वरना उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इस समय देव की एकमात्र उम्मीद कोरोन को ढूंढना है, क्योंकि वही उसे बाहर भेज सकता है। पैराडॉक्स, क्या तुम मेरे जैसी ही कोई माना सिग्नेचर पहचान सकते हो? देव ने पैराडॉक्स के क्यूब से पूछा। नहीं, गुरु को अपनी आभा व्यापक रूप से फैलानी होगी या कम से कम ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट करना होगा जो मेरी स्कैनिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रडार के रूप में कार्य कर सके। विरोधाभास के घन ने कहा। अगर टाइम व्रेथस मुझे मार डाले तो ऐसा ही सही। देव ने समय की नदी के ऊपर उड़ते हुए खुद से बुदबुदाया। देव अस्थायी ऊर्जा का उपयोग करके केवल ऊर्जा की एक लहर उत्पन्न कर सकता था। यदि वह अपने ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने में विफल रहता है, तो वह अपने इस विस्फोट से समय की नदी को नुकसान पहुंचा सकता है। वह ये जोखिम उठाने को तैयार है, क्योंकि मरने पर भी उसे एवलॉन वापस जाना ही पड़ेगा। पैराडॉक्स, लौकिक ऊर्जा तरंग के निर्माण से शुरुआत करो। देव ने आदेश दिया। जैसे ही पैराडॉक्स का घन उसके ऊपर उड़ रहा था और वह अहंकार के हथियार में लौकिक ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। इसके बाद विरोधाभास के घन द्वारा क्षणिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर भेजी गई और देव ये सोचकर सांस रोके बैठा रहा कि आगे क्या होगा। मानो विरोधाभास के घन ने बिल्कुल सटीक गणना की हो। क्षणिक ऊर्जा की लहर ने समय की नदी के किसी भी हिस्से को नष्ट नहीं किया, लेकिन कुछ अतिरिक्त ऊर्जा ने उसे स्पर्श कर लिया। समय की नदी की ओर क्षणिक ऊर्जा तरंग का हल्का सा स्पर्श ही समय प्रेतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। शांत और हवा में तैरते हुए प्रेतों ने अचानक देव को इस तरह घूरना शुरू कर दिया मानो वे उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहते हों। वे प्रतिशोधी प्रेतों जैसे रूप में परिवर्तित हो गए, जिनके वस्त्रों से धातु जैसे पंजे निकल आए। लगभग 100 टाइम व्रेथस को अपनी ओर आते देख देव जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। वह एक तरह का जुआ खेल रहा था, या तो वह कोरोन को पहले ढूंढ पाएगा या टाइम व्रेथस उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देव विरोधाभास के घन की आवाज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अभी भी एकत्रित जानकारी को संसाधित कर रहा था। कोई भी पल सबसे उपयुक्त समय होगा, पैराडॉक्स, देव ने घबराए हुए स्वर में कहा। मास्टर के समान एक हस्ताक्षर मिला है। क्या आप इसका सामान्य स्थान जानना चाहेंगे? विरोधाभास के घन ने कहा। जाओ और रास्ता दिखाओ, देव ने आदेश दिया। जैसे ही विरोधाभास का घन अपने ठोस घन रूप में वापस आया और देव के बाईं ओर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। देव ने अपनी उड़ान की गति बढ़ाने के लिए क्रोनो शिफ्ट मंत्र का प्रयोग किया और उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह भले ही तेज गति से उड़ रहा था, लेकिन टाइम व्रेथस को समय का कोई ज्ञान नहीं था और वे आसानी से देव के पास पहुंच गए। लगभग 100 टाइम व्रेथस को उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते देख वह केवल आगे देखता रहा। विरोधाभास का घन लगभग अकल्पनीय गति से उड़ रहा था, लेकिन देव ने मानो उसका पीछा कर लिया था और उसके ठीक पीछे समय प्रेतों का झुंड था जो उसे मारना चाहता था। देव जानता था कि वे अंततः उसे पकड़ ही लेंगे, इसीलिए उसने समय प्रेतों पर क्रोनोलैग मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास किया। लगभग 20 समय प्रेतों पर क्रोनोलैग का जादू चला, लेकिन उन्होंने जादुई घेरों को ऐसे झटक दिया जैसे वे धूल मात्र हों। समय की नदी में देव न तो अपनी आत्माओं को बुला सकता है और न ही कोई अन्य जादू का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उस पर गंभीर प्रतिबंध है।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य वरिष्ठ उसे अंदर भेजना चाहते थे, क्योंकि वे जादू के अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। हालांकि उन्हें लौकिक जादू से संबंधित कुछ मंत्र भी आते हैं। माना सिग्नेचर करीब है। क्यूब ऑफ पैराडॉक्स ने सूचना दी, लेकिन देव को दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वह कहाँ है? देव ने पूछा। माना चिन्ह से संकेत मिलता है कि जिस व्यक्ति को गुरु खोज रहे हैं वह वहीं नीचे है। विरोधाभास के घन ने ये कहते हुए प्रकाश का एक तीर बनाया जो समय की नदी की ओर इशारा कर रहा था। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह सचमुच समय की नदी के अंदर है? देव ने ये सवाल पूछा, लेकिन वह इसका जवाब कभी सुनना नहीं चाहता था। हाँ, विरोधाभास के घन को इस प्रकार कहा गया मानो यह एक तथ्य हो। अंदर गोता लगाने से मैं सीधे समय की नदी की ओर गिर जाऊंगा और उसका एक हिस्सा नष्ट हो जाएगा। कोई सुझाव? देव ने जल्दी से विरोधाभास के घन से पूछा, जबकि समय के प्रेत उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे मानो पूरे झुंड के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हों ताकि हमला कर सकें। समय की धारा को नष्ट होने से बचाने के लिए स्वामी को स्वयं को समय की ऊर्जा से ढकना होगा, ठीक उसी तरह जैसे टाइम व्रत्स करते हैं। समय की ऊर्जा से स्वामी के शरीर को ढकने के बाद सैद्धांतिक रूप से आप भी टाइम व्रत्स की तरह समय की नदी को सुरक्षित रूप से पार कर सकेंगे। विरोधाभास के घन ने ये कहा, लेकिन देव थोड़ा संशय में है। देव को या तो यहीं मर जाना था या फिर क्यूब ऑफ पैराडॉक्स के फैसले पर भरोसा करना था। देव ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि क्यूब ऑफ पैराडॉक्स ने उसे बताया कि कोरोन यहीं नीचे है। देव ने अपने विशाल पंखों से अपने पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे एक उल्टा त्रिकोण बन गया। फिर उसने अपने चारों ओर की क्षणिक ऊर्जा को ग्रहण किया और अचानक ड्रिल की तरह घूमने लगा। उसने घूमने की गति बढ़ाने के लिए खुद पर क्रोनो शिफ्ट का प्रयोग भी किया। फिर वह ठीक उसी समय गोता लगाया जब टाइम व्रेथस का झुंड उसके सामने उतरा। देव का शरीर अत्यंत तीव्र गति से नीचे उतरा और उसने सोचा था कि समय प्रवाह से उसे कुछ प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देव को ऐसा लगा मानो वह किसी जलमग्न कुंड में गोता लगा रहा हो। जब उसने अपने पंख खोले तो उसके सामने जगमगाते क्रिस्टलों का एक सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। उसने चारों ओर देखा कि ये चमकते क्रिस्टल क्या हैं, लेकिन वास्तव में ये समय के साथ घटित घटनाओं का सार थे। जब देव ने इनमें से एक क्रिस्टल को छुआ तो उसे अतीत की एक झलक दिखाई दी, जहां एक नन्हे दानव का जन्म एक साधारण राक्षसी से हुआ था। उस दानव के पैर नहीं थे, उसका निचला शरीर धुएं जैसा दिखता था और माथे पर एक छोटा सा सींग था जिसकी सतह घुमावदार थी। जिनकी चीख उसके माता पिता, एक राक्षसी और एक मनुष्य जैसे दिखने वाले पुरुष तक पहुंच गई। देव यह नहीं बता सका कि वह पुरुष वास्तव में मनुष्य था या नहीं, क्योंकि उसके चारों ओर एक विशेष आभा थी जिससे दूसरों को यह आभास होता था कि वह उनसे श्रेष्ठ है। देव को लगा कि उसे कोई नहीं देख सकता क्योंकि वह केवल क्रिस्टल के माध्यम से झांक रहा था, लेकिन अचानक नन्हा जिन उसकी ओर देखने लगा। मानो नन्हा जिन उसे साफ साफ देख पा रहा हो। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और प्यारी सी मुस्कान दी। देव और भी देखना चाहता था, लेकिन समय ऊर्जा पर उसकी महारत की सीमा बस इतनी ही थी। देव की दृष्टि वापस सामान्य हो गई और उसने ऊपर देखा तो पाया कि टाइम व्रेथस उसका पीछा करने के लिए नीचे नहीं उतरे थे। हालांकि टाइम व्रेथस उस क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे थे जहां देव उतरा था, मानो वे उसके सतह पर आने का इंतजार कर रहे हों। देव केवल यही अनुमान लगा सकता था कि उनका वर्तमान रूप समय धारा में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे आक्रमण की मुद्रा में प्रतीत हो रहे थे। फिर देव ने अपने पास एक और क्रिस्टल तैरता हुआ देखा और उसमें छिपी घटनाओं को जानने के लिए उसे छुआ। क्रिस्टल को छूते ही उसने शिशु जिन के माता पिता को शिशु के पालने पर एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए देखा। मंत्र पढ़ते ही शिशु जिन अचानक एक अचेतन अवस्था में चला गया और पालना अचानक उस स्थान से गायब हो गया जहां वह पहले था। इसके बाद देव ने नन्हे जिन के माता पिता के सामने एक भयानक राक्षस को उतरते देखा। उस भयानक राक्षस ने शिशु जिन के माता पिता को मार डाला, लेकिन उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया। राक्षस का आधा शरीर नष्ट हो गया, लेकिन राक्षसी और उसका पति दोनों ही मारे गए। फिर दृश्य बदल गया और शिशु जिन का पालना समय की नदी में बहा दिया गया, जो भविष्य की ओर बह रही थी। उस दृश्य को देखकर देव की दृष्टि वापस लौट आए और उसे शिशु जिन के भाग्य पर दुख हुआ। जैसे ही वह एक और क्रिस्टल को छूने वाला था, अचानक किसी ने उसकी पीठ को छुआ। कोरोन ने कहा, दूसरों की घटनाओं को इस तरह देखना बेहद असभ्य है। अगर यह गलती से हुआ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि यह तुम्हारा अतीत है, देव ने जवाब दिया। आपको किसने बताया कि यह मेरा अतीत था? कोरोन ने कहा। तुम्हारे हाव भाव से मैं आसानी से समझ सकता हूं,
क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो। देव ने जवाब दिया। कोरोन ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा अतीत देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मुझ पर दया करनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरी दया चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे और भी काम करने हैं और इस जगह से निकलना उनमें से एक है। देव ने सच्चाई से जवाब दिया, जिस पर कोरोन हंस पड़ा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम मेरे सबसे प्यारे युवा दानव हो। मैं हमारे प्रस्थान की तैयारी करता हूं क्योंकि जिन चीजों को तुमने आकर्षित किया है वे यहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। कोरोन ने मुस्कुराते हुए टाइम रैट्स की ओर देखा। वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बाकी लोगों ने तो कहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए जाओगे। देव ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? कोरोन ने पलटकर पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे इस स्थिति में क्यों धकेला गया है जहां मुझे जीवन भर के लिए कैद किया जा सकता है। मेरा मानना है कि मुझे अचानक ऐसा करने के लिए मजबूर किए जाने का कम से कम एक स्पष्टीकरण तो मिलना ही चाहिए। देव ने कहा। मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकता हूं क्योंकि तुम सचमुच चुप रह सकते हो। मैं वापस नहीं लौट रहा हूं क्योंकि मैं अपने अतीत के बारे में और जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन थे क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता था। मुझे पता है कि मेरी माँ एक जिन थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिता नहीं थे। उन्हें समय के जादू पर महारत हासिल थी और मुझे पता है कि समय की नदी दुनिया में घटी हर चीज का संग्रह रखती है। कोरोन ने ये कहते हुए उनके पैरों के नीचे एक जादुई घेरा बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता चला? देव ने पूछा, लेकिन कोरोन ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच में नहीं। ऐसा लगता है कि समय की जादुई शक्तियों पर मेरी महारत के बावजूद मुझे समय की नदी के अभिलेखों तक पहुंच नहीं है। मैंने कुछ यादों में झांका क्योंकि मुझे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया जिसे मैं पहले नहीं देख पा रहा था। खैर, तुम समय की नदी में कैसे प्रवेश कर गए? मैं अपने अनोखे वंश और बचपन में यहाँ मौजूद होने के कारण प्रवेश कर सका, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम अचानक ही एक दिलचस्प प्रायोगिक विषय बन गए हो, कोरोन ने कहा और उसका ध्यान अचानक देव की ओर मुड़ गया, जिससे देव कांप उठा। रुको, तुम्हारा मतलब है कि सभी दानव समय की नदी में प्रवेश नहीं कर सकते? देव ने पूछा जब उसे बताया गया कि केवल महादानव ही संभावित रूप से इस यात्रा से बच सकते हैं। क्या उन बूढ़े लोगों ने तुम्हें नहीं बताया? यहाँ केवल कुलीन वर्ग का कोई व्यक्ति ही सुरक्षित पहुंच सकता है और उनके भी हाथ या पैर खोने की संभावना रहेगी। वे जीवित रहकर उसे फिर से उगा तो लेंगे, लेकिन समय की नदी की रक्षा करने वाला अवरोध बहुत कठोर और शक्तिशाली है। अब तो तुम्हारे बारे में मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, कोरोन ने कहा। शायद यह मेरे एस्मोडियन रक्त की शुद्धता के कारण था, देव ने उत्तर दिया। यहाँ तक कि एस्मोडियन भी समय की नदी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ हद तक नुकसान होगा। आप जितने शक्तिशाली होंगे उतना ही अधिक प्रतिरोध आपको मिलेगा। जब आपको पहली बार यहाँ भेजा गया था तो क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? मुझे पूरी जानकारी दीजिए क्योंकि मुझे भागने का नक्शा बनाने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे कभी किसी को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोरोन ने कहा। पैन डा एन जीरो वेल सी ओम। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, लेकिन मेरे भीतरी भाग से अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट होता था जिससे सब कुछ सुरक्षित रहता था। जब मैं वास्तव में समय की नदी पर पहुंचा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दरार से गुजर रहा हूं, देव ने जवाब दिया, जिस पर कोरोन ने केवल सिर हिलाकर सहमति जताई और जादुई घेरा बनाना जारी रखा। चूंकि मैंने तुमसे कुछ पूछा है तो तुम मुझसे और क्यों न पूछो, कोरोन ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि देव केवल कुछ सवालों से संतुष्ट नहीं होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? शायद तुम्हारा अतीत देखने से कुछ असर हुआ हो। तो क्या तुमने कम से कम अपने पिता का चेहरा देखा? देव ने पूछा, क्योंकि वह भी उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा उत्सुक था जो कोरोन का पिता प्रतीत होता था। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, मानो हल्की धुंध ने उसे देखने में बाधा डाली हो। उससे कुछ ऐसा आभास हो रहा था जो केवल विशिष्ट प्राणियों में ही हो सकता है। उससे दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं कि यह वास्तव में वही है। इस मानक के अनुसार वह कम से कम अर्धदेव या देवता तो होना ही चाहिए। बताओ, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो मैं नहीं देख पाया? कोरोन ने अपने देखे गए दृश्यों के बारे में अपने अवलोकन बताए। कोरोन के पिता की पूरी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बावजूद देव उनका चेहरा नहीं देख पाया।
उसे वही जानी पहचानी झुनझुनी महसूस हुई कि वह पहले भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिल चुका है। देव कई देवताओं और अर्धदेवताओं से मिल चुका है, लेकिन उनमें से प्रत्येक की आभा अलग अलग होती है। लेकिन देव को ऐसा लग रहा था मानो वह कोरोन के पिता जैसे किसी व्यक्ति से पहले ही मिल चुका हो। वह कोरोन की उम्मीदें बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वह खुद भी निश्चित नहीं था। अगर वह एक बात जानता था तो वह ये थी कि उम्मीदें रखना कुछ न जानने से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। आप किसी चीज के होने की जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, अंत में आपको उतनी ही ज्यादा निराशा होती है। खास तौर पर तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक राक्षस को देखा जिसने कथित तौर पर उन्हें मार डाला। अगर मैंने अब तक किसी विकृत देवता को देखा है तो उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। अगर वे इतने शक्तिशाली थे कि तुम्हें समय की नदी में वापस भेज दिया, तो वे साधारण तो बिल्कुल नहीं थे। भले ही हम मान लें कि तुम विशेष हो, लेकिन समय की नदी के आयामी अवरोध के प्रभाव को झेलने वाला एक शक्तिशाली अवरोध बनाना देवताओं के स्तर का काम है। देव ने जवाब दिया, आप भी मेरी ही तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। मुझे यकीन है कि अब जब आपको भी इसका कुछ अंश मिल गया है, तो आप भी इसे मेरे शरीर के अंदर महसूस कर सकते होंगे। कोरोन ने कहा, हाँ, जैसे ही मुझे दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सका। आप वास्तव में एक अर्धदेव हैं, है ना? देव ने कहा, मेरा जन्म किसी देवता या अर्धदेवता से हुआ है, लेकिन मैं कुलीन नहीं हूं। मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मेरी दिव्य ऊर्जा को बाहर निकलने से रोक रहा है। इसीलिए मैं यहां इस अवरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने आया हूं। कोरोन ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों? क्या अपने आखिरी आंतरिक राक्षस से लड़ने पर यह मुहर नहीं खुल जाएगी? देव ने जवाब दिया, यही तो असली बात है। मेरा आखिरी आंतरिक दानव उसी मुहर के अंदर बंद है, इसीलिए मुझे उसे खोलना होगा ताकि मैं वह कुलीन व्यक्ति बन सकूं जो मैं बनने के लिए नियत था। देवता अब अवतरित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल डेमोस में कोई भी कुलीन व्यक्ति पूर्ण शक्ति में नहीं है। कोरोन ने शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा से भरी आंखों से कहा। देव जानता है कि डेमोस एल्डर्स क्यों अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र जीवित नोब्लेस पैन अभी तक अपनी पूरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। फिलहाल छोटे देवता अर्धदेव बन सकते हैं, लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? डेमोस एल्डर्स जानते हैं कि उन्हें अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हर प्रयास में कोई न कोई बाधा है। डेमोस एल्डर्स को नोब्लेस बनने से कोई चीज रोक रही है, लेकिन देव को इसके कारण नहीं पता। पेन ने इस विषय पर तब बात की थी जब देव ने एक बार पूछा था कि तीनों एल्डर्स अभी तक नोब्लेस क्यों नहीं बने हैं, लेकिन देव ने केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया था। अब देव को कम से कम एक एल्डर के नोब्लेस न बनने का कारण पता चल गया है। ऐसा नहीं है कि वे बनना नहीं चाहते, बल्कि कोई चीज उन्हें रोक रही है। देव जानता है कि नोब्लेस बनना आसान नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय बाद पहला आर्क डेमन बना है। कुछ होनहार ग्रेटर डेमन थे जो आर्क डेमन बन सकते थे, लेकिन वे अभी उस स्तर पर नहीं थे। एल्डर्स किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि पेन ने भी कहा था कि वे नोब्लेस श्रेणी के बन सकते हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि मैं समय की नदी में, यहां सबके सामने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कह रहा हूं। तुम्हें महादानव बनते और प्रलय के घुड़सवारों को हराते देखकर शायद मुझमें कुछ ऐसा जागृत हुआ हो जिससे मैं और अधिक शक्तिशाली बन गया हूं। इस समय मेरे पास सिर्फ दानव ही है, और मैं तुम सबकी रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन उस बूढ़े स्केलोर को यह मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है। कोरोन ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। तभी जादुई घेरा सक्रिय हो गया और वे समय की नदी से बाहर निकल गए। जब उनके द्वारा बनाई गई श्रृंखला टूट गई, तो बुजुर्ग अचानक घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी संयुक्त शक्ति से बनाई गई कोई चीज टूट जाएगी या गायब हो जाएगी। वे अचानक मंत्र की खामियों के लिए एक दूसरे को दोष देने लगे। अगर वो बदमाश एक हफ्ते में वापस नहीं आया तो तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम ठीक से स्थिर नहीं हो पाए, इसलिए जादू के असर में असंतुलन आ गया। पेन ने खुद पर से दोष हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हमें दोष दे रहे हो जबकि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी। हम साफ देख सकते हैं कि तुम एक लापरवाह बुरे आदमी थे। तुम अपने झुंडों की इतनी देखभाल करते हो कि तुम मंत्रों का प्रयोग करना लगभग भूल ही गए हो। एस्केलोर ने पलटवार किया। इस मामले में मैं उससे सहमत हूं। जब मैं अपनी मांसपेशियों को ज्यादातर चोटिल करता था तब तो तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर थी, ब्रोक्स ने आगे कहा। तीनों इस बात पर बहस करते रहे कि गलती किसकी है, क्योंकि वे जानते थे कि देव के लंबे समय तक वहीं फंसे रहने की संभावना अधिक है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में बाहर आ जाएगा,
लेकिन अब वे अपना वादा पूरा नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास एक ऐसा जानवर होना चाहिए जो समय की नदी तक यात्रा कर सके, है ना? एस्केलोर ने अचानक पेन से पूछा। इन्हें जानवर कहना? ये तो मेरा प्यारा परिवार है। और क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास हर मौके के लिए एक है? समय के राक्षस बेसी जैसे स्थानिक राक्षसों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें से किसी एक से मिलना ही लाखों में एक होता है, लेकिन उसे पालतू बनाना लगभग नामुमकिन है। पेन ने कहा, क्योंकि उसके पास कोई समय का राक्षस नहीं है। टेम्पोरल मॉन्स्टर्स अत्यंत दुर्लभ प्रकार के राक्षस होते हैं जो आसानी से समय में यात्रा कर सकते हैं। एक पल वे वर्तमान में होते हैं और अगले ही पल वे अतीत या भविष्य में हो सकते हैं। उनके पास समय की नदी को बिना समय यात्रा के प्रभावों से प्रभावित हुए पार करने की क्षमता होती है। दरअसल अतीत में भेजने वाले जादुई घेरे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक है कालराभ्रंश का हृदय। कई लोग इसे आजमाना चाहेंगे, लेकिन यह मंत्र स्थिर नहीं है क्योंकि कालराभ्रंश ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि उन्हें किस समयकाल में भेजा जाएगा। समय यात्रा मंत्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति या तो सुदूर भविष्य में या सुदूर अतीत में भेजा जा सकता है। जब बड़े बुजुर्ग आपस में बहस कर रहे थे, तभी अचानक उनके बगल में रोशनी से दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे इस बात पर इतने मशगूल थे कि किसे दोष दिया जाए कि उन्हें तुरंत उन दोनों के आने का एहसास ही नहीं हुआ। देव सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था कि वे बच्चों की तरह बहस करने लगे, लेकिन कोरोन को लगभग इसका अंदाजा था। लगता है इन बूढ़े लोगों ने उससे बेटे की तरह मान लिया है, तभी तो ये इस तरह लड़ रहे हैं। वैसे मैं भी उसे बेटे की तरह मानता हूं, पर यह बात मैं जबान से नहीं कहूंगा। कोरोन ने सोचते हुए अचानक कहा, ठीक है बूढ़े, हड्डियों के ढेर। बच्चे के सामने लड़ना बंद करो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम तो हमें डांट रहे हो, जबकि असल में तुम खुद वहां फंसे थे। अगर तुम्हें सजा न मिली होती तो हम इतनी मेहनत ही न करते। वैसे क्या तुम्हें सजा मिली भी थी? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि टाइम व्रेथ ने तुम्हें खरोंच तक नहीं लगाई है। एस्केलोर ने यह कहते हुए देखा कि कोरोन को कोई चोट नहीं आई थी। मुझे उस अर्थ में कोई दंड नहीं मिला, लेकिन मुझे मनुष्य काल के हिसाब से 20 दिनों तक समय की नदी में कैद रखा गया। यहाँ तो 20 दिन लगे होंगे, लेकिन वास्तव में वहाँ 200 साल बीत गए। अगर मुझमें मानसिक अवरोध न होते तो मैं पागल हो जाता, कोरोन ने कहा। पैन डा एन जीरो वेल सी ओम। तो क्या तुम्हें समय की नदी से कुछ उपयोगी मिला जिसे हम इस्तेमाल कर सकें? मैं उस बदमाश से नहीं पूछूंगा क्योंकि उसे तो सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजा गया था, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसका इस्तेमाल हम भविष्य के खिलाफ कर सकें। पैन ने कहा, क्या हम वास्तव में उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या हम भविष्य को बुरी तरह प्रभावित नहीं करेंगे और दंडित नहीं होंगे? देव ने पूछा। नहीं, इक्विनॉक्स। भविष्य अतीत की तुलना में कहीं अधिक लचीला है, लेकिन अगर आप भविष्य की किसी समरेखा में फंस जाते हैं, तो एक चीज ऐसी है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ब्रोक्स ने कहा। भविष्य की समरेखा के लिए क्या वर्जित है? देव ने पूछा। बीते समय में आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। भविष्य के समय में आपको वहां से कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, विशेषकर वे वस्तुएं जो अभी तक खोजी या बनाई नहीं गई हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें ईश्वर की बिजली से दंडित करेगा। ब्रोक्स ने कहा। कौन जानता था कि ब्रह्मांड एक पेटेंट समिति भी है? देव ने सोचा और वह बुजुर्गों की बातचीत सुनने के लिए वहीं रुक गया। मैं भविष्य में बहुत कुछ नहीं देख पाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि दुष्ट देवता एक बार फिर उठ खड़े होंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया है जहां तक हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती, जैसा कि मैंने देखा। कोरोन ने कहा। क्या उन्होंने आयामी बाधा को तोड़ दिया? एस्केलोर ने पूछा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्होंने आयामी अवरोध के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे जो भविष्य दिखाया गया उसमें कोई आयामी दरार नहीं थी, मानो वे पहले से ही यहां मौजूद थे। कोरोन ने कहा। हो सकता है कि वे पहले से ही यहां मौजूद हों। हो सकता है कि वे सीलबंद वस्तुएं हों जो समय के साथ खो गई हों, एस्केलोर ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने जिसे देखा वह एक महान देवता के समान शक्तिशाली था जो अवतरित हुआ था और मुख्य दुनिया में वर्तमान ऊर्जा के लिए यह अभी भी संभव नहीं है, कोरोन ने कहा। हो सकता है कि वे मुख्य दुनिया की ऊर्जा को बढ़ा दें, जैसा कि स्वर्गदूतों ने किया था। ऐसा एक बार हो चुका है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वे इसे फिर से कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार के देवताओं के अनुयायी काफी संख्या में हैं। देव ने हाथ उठाते हुए कहा। आपका सुझाव सही है, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है। देखिए, सिल्वर सिटी को एक तरह से दूसरी दुनिया माना जाता है।
किसी महान देवता के अवतरण के लिए भी उन्हें दूसरी दुनिया को मुख्य दुनिया में लगभग 5 बार और मिलाना पड़ेगा। पेन ने यह बात कही, जिसे सुनकर देव को बहुत मदद मिली। वे महान एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंधकार के देवता इस दुनिया को हमारी सोच से कहीं अधिक पाने की लालसा रखते हैं, एस्केलोर ने कहा। सिर्फ अंधकार के देवता ही लालची नहीं हैं, बल्कि पेंडेमोनियम के देवता भी वैसे ही हैं। अगर वे सचमुच दुनिया की रक्षा करना चाहते तो वे अर्धदेव अवतार लेकर धरती पर नहीं आते। उनकी उपस्थिति मात्र से ही दुनिया की ऊर्जा क्षमता में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, भले ही वह बूंद बूंद करके ही क्यों न हो, ब्रोक्स ने कहा। देव को ऐसा महसूस हो रहा था कि महान एकीकरण एक ऐसी घटना है जिसमें मुख्य दुनिया अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो देवता भी लोगों के बीच आ जा सकेंगे, जिससे खिलाड़ियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी को अपनी जाति में सर्वोच्च प्राणी के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि शक्तिशाली देवता अवतरित होते हैं तो वे केवल सेवक बनकर रह जाएंगे। हमें एहतियात के तौर पर तैयारी कर लेनी चाहिए। इक्विनॉक्स, अब आप यहां से जा सकते हैं क्योंकि हमें भविष्य की तैयारियों पर चर्चा करनी होगी। आपने इस क्षेत्र की जान जोखिम में डाली है, इसलिए आपके पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, एस्केलोर ने कहा, जिस पर देव सहमत हो गया क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे पहले ही मिलने के लिए संदेश भेज दिया था। लेकिन मेरा इनाम कहाँ है? मैं उसे समय की नदी से वापस लाया हूँ, देव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसे यह बात याद होगी। मुझे लगा था कि वह भूल गया होगा, एस्केलोर ने बुदबुदाते हुए कहा। इस खोज का इनाम हम में से किसी की भी एक इच्छा पूरी करना है। अगर आप किसी भी बुजुर्ग से कुछ मांगना चाहते हैं तो यह अच्छा समय है, एस्केलोर ने कहा। एक इच्छा? फिर मैं अपनी इच्छा किस पर इस्तेमाल करूंगा? देव ने बुदबुदाया, लेकिन वह अभी तक फैसला नहीं कर पाया है। गुरुजी, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ? विरोधाभास के घन ने कहा, और देव ने विरोधाभास का सुझाव ध्यान से सुना, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। मेरी एक इच्छा है और आप में से कोई भी इसे पूरा कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे यह वस्तु कौन दिला सकता है। मुझे कोई भी ऐसी वस्तु चाहिए जिसका उपयोग अस्मोडियन कर सके, देव ने कहा, क्योंकि वह जानता है कि उसके उपकरण उसके वर्तमान स्तर के अनुरूप होने चाहिए। उसके कुछ सहायक उपकरण अभी तक बदले नहीं गए हैं, क्योंकि हथियार और कवच की तुलना में सहायक उपकरण मिलना मुश्किल है। हमारे पास वास्तव में एक तिजोरी है जिसमें अस्मोडियन वस्तुएं रखी हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करेगा कि आपको चुना जाता है या नहीं। क्या आप अभी वहां जाना चाहते हैं? पेन ने देव से पूछा। हमें पता है, मुझे इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? देव ने जवाब दिया। पैन डा एन जीरो वेल सी ओम, क्योंकि तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो, बदमाश। केवल बड़े ही तिजोरी तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 2 बड़े लोगों की अनुमति आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मेरे जैसे कुछ उपद्रवी अपने शुरुआती वर्षों में ही काबू में रहें। कोरो ने एस्केलोर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने जो कुछ भी उधार लिया था सब लौटा दिया। मैं एक अच्छा शरारती बच्चा था जिसने उन चीजों को लौटा दिया जिनसे वह खेलता था, एस्केलोर ने सीना फुलाकर कहा, मानो उसे अपनी इस उपलब्धि पर गर्व हो। लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। जब मैं उनसे पूछ ही रहा था कि तभी ये दोनों बीच में आ गए। तो क्या आप अब जाना चाहते हैं? पेन ने पूछा। जी हाँ, जरूर, देव ने उत्साह से जवाब दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे तिजोरी से कुछ मिल सकता है। चूंकि यह एक ऐसा खजाना है जिसकी रक्षा ऐसे राक्षस करते हैं जो उम्र से नहीं मरते, इसलिए वहां कई खजाने मौजूद होने चाहिए। देव का उत्साह चरम पर था, क्योंकि वह किसी शक्तिशाली वस्तु को हाथ में लेने की कल्पना से ही लगभग लार टपका रहा था। चूंकि तुम अब अंदर जाना चाहते हो, तो ये तीनों खजाने का द्वार खोल देंगे। निर्देशानुसार केवल एक को ही चुनना, अन्यथा उस कमरे की रखवाली करने वाली राक्षसी तुम्हें दंडित करेगी, पेन ने कहा। क्या तिजोरी की रखवाली कोई राक्षसी कर रही है? देव ने हैरानी से कहा कि उस तरफ से कोई रखवाली कर रहा होगा। बेशक, ऐसी शक्तिशाली पवित्र वस्तुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई होना चाहिए जिन्हें नश्वर हाथों से छुआ नहीं जा सकता। वह वास्तव में बैठकों में हमेशा मौजूद नहीं रहती, लेकिन वह यहाँ के एक बुजुर्ग के करीबी हैं। वह ब्रोक्स की पत्नी और ओनिक्स की माँ है। वहां पहुंचकर अपना परिचय अवश्य दे देना, पेन ने ये कहते हुए देव को उस दरार की ओर धकेल दिया जिसे तीनों बुजुर्गों ने बनाया था। देव एक बार फिर ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे बहुत कम जानकारी है। हालांकि वह घबराया नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सामने वाली महिला ब्रोक्स की पत्नी है।
उसे इतनी बुरी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक वे प्रशिक्षण में नहीं होते ब्रोक्स का स्वभाव काफी शांत रहता है। जब देव ने दरार के दूसरी ओर देखा तो उसका स्वागत अंधकार के विशाल खालीपन ने किया। उसे केवल अपने ऊपर एक प्रकाश दिखाई दिया। वह जानता था कि यह खालीपन के कारण नहीं बल्कि उस पर लगे अलगाव के जादू के कारण था। चैंपियन इक्विनॉक्स, नमस्कार। मैंने आपके बारे में अपने पति से बहुत कुछ सुना है। अलगाव का जादू टूटते ही एक महिला की आवाज सुनाई दी। जब देव पर जादू का असर खत्म हो गया तो उसे विशाल गलियारों वाला एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। छत ऐसी थी मानो वह ब्रह्मांड को निहार रहा हो, जबकि फर्श ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके ऊपर खड़ा हो। खजाना वास्तव में एक विशेष गुप्त आयाम है जो एक अन्य गुप्त आयाम के भीतर स्थित है, ठीक वैसे ही जैसे पतित आत्माएं रहती हैं। आपको भी नमस्कार। मैं आपका नाम बताना चाहता था लेकिन बड़ों ने मुझे आपका नाम नहीं बताया। यहाँ तक कि ओनिक्स भी आपके बारे में मुश्किल से ही बात करता है, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो कि मैं आपको नहीं जानता तो मैं क्षमा चाहता हूँ। देव ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है चैंपियन इक्विनॉक्स। चूंकि हम कभी मिले नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। मैं मिलिट हूँ, राजकोष की संरक्षक। आपके आने से मुझे क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप यहाँ कुछ चुराने तो नहीं आए हैं? अगर ऐसा है तो आपको कोड़े मारकर दंडित किया जाएगा। मिलिट ने कोड़े मारने का इशारा करते हुए कहा। नहीं, देव ने अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। सभी आर्कडेमन्स को जीवन में एक बार राजकोष जाने का मौका मिलेगा, यह इस पद के लिए एक इनाम है। क्या तुम अभी अंदर जाना चाहते हो? मिलिट ने कहा, जिससे देव रुक गया। रुको, तुमने कहा था कि सभी आर्कडेमन यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें इनाम मिलेगा। क्या बड़ों ने मुझे बेवकूफ बना दिया? देव ने कहा। हाँ, सभी आर्कडेमन पहले स्तर पर एक खजाना चुन सकते हैं। यह एक तरह की परंपरा रही है, लेकिन मैं केवल संरक्षक के रूप में आपके साथ रह सकती हूँ। मैं आपको आवश्यक खजाना चुनने में मदद नहीं करूंगी, मिलिट ने कहा। बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ऐसे खजाने होने चाहिए जिनमें अस्मोडियन ज्ञान समाहित हो। मैं वह ज्ञान चाहता हूं और उन्होंने कहा कि मुझे उस तक पहुंच मिलेगी, लेकिन यह मुझ पर निर्भर करेगा कि मुझे मान्यता मिले या नहीं। देव ने कहा, आप सही कह रहे हैं चैंपियन इक्विनॉक्स। दरअसल इस खजाने में मौजूद सभी वस्तुएं अतीत की निशानियां हैं। ये सभी वस्तुएं युग की शुरुआत से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही हैं। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या कर सकती हैं क्योंकि ये वस्तुएं स्वयं ही अपने मालिक का चुनाव करती हैं। मिलिट ने कहा, क्या अपने मालिक को चुनने से आपका मतलब यह है कि उन्होंने ठीक उसी तरह अहंकार पैदा किया है जैसा कि मेरे इस हथियार में है? देव ने विरोधाभास के घन की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे वाह, अहंकार के हथियार के हिसाब से तो ये हथियार वाकई बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे इसमें पहले से ही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता समाई हुई है। मिलिट ने विरोधाभास के घन को हैरानी और विस्मय से देखते हुए कहा। मिलिट की प्रतिक्रिया किसी भी लोहार की प्रतिक्रिया के समान है जो विरोधाभास के घन को देखता है। वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और देव से इसे परखने की अनुमति देने की विनती भी करते हैं। देव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि वह उनके वास्तविक इरादों को लेकर अनिश्चित था और विरोधाभास का घन भी उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं चाहता था। खजाने में मौजूद अवशेष आपके हथियार जितने शक्तिशाली और अद्वितीय तो नहीं हैं, लेकिन उनमें अद्भुत क्षमताएं हैं। खजाने में मौजूद हर वस्तु के साथ यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। मिलिट ने कहा, क्या ऐसे उदाहरण हैं जब आर्कडेमन असफल हो जाते हैं? देव ने पूछा। ऐसे उदाहरण भी हैं जब वे अवशेषों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहते हैं, लेकिन वे बाद में जब वे तैयार हों तब फिर से प्रयास कर सकते हैं। क्या हम अंदर चलें? मिलिट ने कहा और देव को खजाने के अंदर घुमाने लगी। खजाने में मौजूद सभी वस्तुएं सफेद संगमरमर से बने कुछ चबूतरों पर रखी हैं। ऐसा लगता है मानो उन पर कोई जादू किया गया हो। हालांकि देव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि बुरी नज़र का इस्तेमाल करने पर भी उन अवशेषों की पहचान नहीं हो पाती। मेरी बुरी नज़र उनकी जानकारी न देख पाने का मतलब है कि उनमें वाकई किसी न किसी रूप में अहंकार है। यही अहंकार उनकी जानकारी उन लोगों से छुपाता है जो उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उनकी स्वीकृति पाने का तरीका ये देखना होगा कि वे क्या कर सकते हैं। देव ने सोचा जब मिलिट उसे पूरे खजाने का दौरा करा रही थी। खजाने में कई अवशेष हैं, लेकिन कुछ के आधार खाली हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने मालिक को मिल चुके हैं। कुछ समय के साथ खो गए होंगे क्योंकि कुछ महादानव युद्ध में मारे गए थे, जिनके खजाने अब नहीं मिल सकते।
चूंकि देव को अभी तक देखी गई वस्तुओं से कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, इसलिए उसने मेलित से उसके बारे में कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। पैराडॉक्स, हमारे लिए सबसे अधिक लाभदायक अवशेष खोजने के लिए आगे बढ़ो। देव ने आदेश दिया और पैराडॉक्स का घन इष्टतम अवशेष की तलाश में छोटे छोटे घनों में विभाजित हो गया। क्या मैं आपसे आपका व्यक्तित्व पूछ सकता हूं? मुझे लगता है कि आप एक महादानव नहीं हैं क्योंकि आपकी शक्ति का स्तर तीनों दैत्यों से अधिक प्रतीत होता है। देव ने मेलित से पूछा, तुम उतनी ही बुद्धिमान हो जितना मेरे पति ने कहा था। लगता है तुम संवेदनशील स्वभाव की हो, शायद इसीलिए क्योंकि तुम हमारी सबसे जटिल जादूगरी भी कर सकती हो। तुम सही कह रही हो चैंपियन इक्विनॉक्स। मैं कोई महादानव नहीं बल्कि पेन की तरह एक कुलीन हूँ। हालांकि युद्ध में लगी चोट के कारण मैं भी उसकी तरह कमजोर हो गई हूँ। अगर मेरी अपनी पवित्र वस्तु ने मुझे जानलेवा क्षति से न बचाया होता तो मैं मर जाती। मेलित ने कहा, पैन डा एन जीरो वेल सी ओम। देव की नजर फिर मेलित के कवच के पेट के पास बने बड़े घाव पर पड़ती है। उसे यह बात अजीब लगी कि वह क्षतिग्रस्त कवच क्यों पहने हुए थी, जबकि वह सोच रही थी कि यह कोई प्राचीन वस्तु है। देव उससे पूछना चाहता था कि वह इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाना चाहती, लेकिन किसी प्राचीन वस्तु की मरम्मत करना आसान नहीं होता। किसी टूटी हुई प्राचीन वस्तु को ठीक करने के लिए रसायन शास्त्र और लोहार कला में महारत हासिल होनी चाहिए। कम से कम तुम जिंदा तो हो। आखिरकार जीवन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दुनिया की रक्षा करने में तुम्हारे साहस के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। देव ने बड़ी ईमानदारी से कहा, जिस पर मेलित मुस्कुराए। उसकी आंखों में आंसू आ सकते थे, लेकिन एक संरक्षक के रूप में उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी थी, इसलिए उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। मास्टर, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। विरोधाभास के घन ने देव को बताया, जिसे सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। लगता है पैराडॉक्स को कुछ ऐसा मिल गया है जो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, देव ने कहा, और मेलिट उसके पीछे पीछे चल रही थी। देव के चेहरे पर दिख रही मासूमियत और खुशी को देखकर मेलिट को हंसी आ रही थी। देव ने विरोधाभास के घन द्वारा छोड़े गए छोटे घनों के निशान का अनुसरण किया। वह खजाने के एक अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में पहुंचा जहां केवल एक चबूतरा स्थित था। उस चबूतरे पर एक गोला था जिसमें किसी अलौकिक शक्ति का आभास था। मेलिट ने उस गोले को देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी क्योंकि वह खजाने में मौजूद सबसे सुरक्षित और रहस्यमय खजानों में से एक था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह वस्तु क्या है, लेकिन उसे बताया गया था कि यह खजाने का सबसे कीमती खजाना है, भले ही वह केवल एक काले गोले जैसा दिखता हो। देव की आंखें उस तैरते हुए गोले को देखकर चमक उठी, क्योंकि उसमें रंगों का ऐसा मिश्रण था जो सामंजस्यपूर्ण होते हुए भी अव्यवस्थित था। उसे लगा जैसे वह गोला उससे पुकार रहा हो, और वह उसे छूने ही वाला था कि तभी उसे मेलिट की आवाज सुनाई दी। क्या आप इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं, चैंपियन इक्विनॉक्स? उस समय के बुजुर्गों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम बस इतना जानते हैं कि एक अस्मोडियन ने इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए दिया था। चूंकि अस्मोडियन अब यहाँ नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक मालिकहीन वस्तु है। क्या आप अब भी इसे चाहते हैं? मेलिट ने पूछा। अगर देव इस अवशेष को चुनता है तो मेलिट उसे नहीं रोकेगी, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह निराश हो। उस समय कई आर्कडेमन्स इस अवशेष को पाने की लालसा रखते थे क्योंकि यह एक अस्मोडियन द्वारा दिया गया था, लेकिन उच्च अस्मोडियन वंश वाले भी इसे सक्रिय नहीं कर पाए थे। क्या हम इस बारे में निश्चित हैं, पैराडॉक्स? देव ने पैराडॉक्स के घन से पूछा क्योंकि वही उसे यहाँ तक लाया था। मुझे पूरा यकीन है, स्वामी जी। हालांकि मैं इसका पूरी तरह से विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन इस वस्तु में आपके द्वारा दी जा रही ऊर्जाओं से मिलती जुलती विशेषताएं हैं। ये खजाने में मौजूद सबसे उत्तम वस्तु है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। बाकी वस्तुएं इसके मुकाबले फीकी हैं, विरोधाभास के घन ने कहा। क्या यहाँ कोई और अवशेष है जो मेरे अनुकूल हो? देव ने पूछा जब उसने सुना कि विरोधाभास के घन ने अन्य शब्द का उल्लेख किया है। जी, स्वामी जी। यहाँ मौजूद अवशेषों में से लगभग 50% स्वामी जी के वंश के कारण उनसे मेल खाते हैं, लेकिन यहाँ केवल यही एक वस्तु है जो आपकी आत्मा से मेल खाती है, विरोधाभास के घन ने कहा। जब विरोधाभास के घन ने आत्मा का जिक्र किया तो उसका तात्पर्य देव के अस्तित्व के मूल तत्व से था। यदि ऐसा अवशेष उसके अनुकूल है तो इससे उसकी युद्ध क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। बंधन प्रक्रिया में कोई गलती होने पर भी उसे किसी प्रकार का प्रतिरोध महसूस नहीं होगा। क्या मैं स्वयं को आधार मानकर बंधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं? विरोधाभास के घन ने कहा। रुको, तुम एंकर क्यों हो?
इसके साथ बंधन तो मुझे बनाना चाहिए, है ना? देव ने पूछा। मैं गुरु की आत्मा का एक अंश हूं और इसलिए जो कुछ भी मैं ग्रहण करता हूं वह आप तक भी पहुंच जाएगा, विरोधाभास के घन ने समझाया। देव जानता है कि विरोधाभास का घन क्या कह रहा है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी यह अवशोषित करता है वह देव की आत्मा में समाहित हो जाएगा, क्योंकि विरोधाभास के घन का अहंकार उसकी आत्मा की एक शाखा है। यानी जो कुछ भी दूसरे को लाभ पहुंचाएगा वो निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी फायदेमंद होगा। मैं इसे अपने भीतर समाहित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? देव ने विरोधाभास के घन से पूछा। freewebnovel.com। अपने भीतरी भाग के माध्यम से मन के को अवशोषित करना ऊर्जाओं का प्रभावी उपयोग नहीं होगा। ऐसा करने पर गुरु को इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 10 साल और लगेंगे। इस बीच इसे अपनी क्षमताओं में एकीकृत करने से यह प्रक्रिया अधिक सहज हो जाएगी। मैं ही उस ऊर्जा का प्रबंधन करूंगा जो गुरु द्वारा अवशोषित की जाएगी, ताकि आपकी आत्मा को आघात न पहुंचे। यह आवश्यक है कि मैं ही यह कार्य करूं, अन्यथा गुरु को ऊर्जा के प्रारंभिक प्रवाह को अभी अवशोषित करना होगा, जिसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। विरोधाभास के घन ने कहा। तुमने मुझे कुछ न करने के लिए पहले ही मना लिया है। करो, देव ने कहा और विरोधाभास के घन को उनके सामने मौजूद मन के को अवशोषित करने की अनुमति दे दी। ये देखकर कि देव ने अपने अहंकार हथियार को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है, मेलिट ने कुछ नहीं कहा और बस देखती रही। अगर देव असफल हो जाता तो वह उसे उन अन्य अवशेषों तक ले जाती जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। लेकिन मेलिट को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि देव का अहंकार हथियार वास्तव में बोल सकता था। कई अहम संयंत्र केवल अपने स्वामियों से ही संवाद कर सकते हैं और अन्य लोगों द्वारा उनकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। अहम संयंत्र का स्वयं से बोलने या सूक्ष्म शरीर बनाने के उदाहरण अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसा केवल उन अहम संयंत्रों के साथ होता है जो पारलौकिक अवस्था में पहुंच चुके हैं। मेलिट विरोधाभास के घन को ऐसे देख रही है मानो वह इस खजाने में मौजूद पवित्र वस्तुओं में से एक हो। वास्तव में अगर वह इसका आकलन करे तो वह इसे उनके सामने मौजूद पवित्र वस्तु के बराबर ही महत्व देगी। देव का इस घन पर एकमात्र स्वामित्व होने का अर्थ है कि विरोधाभास का घन और मेलिट के बीच अटूट बंधन स्थापित हो चुका है। विरोधाभास के घन को स्वीकृति मिलते ही वह अचानक कई छोटे घनों में विभाजित हो गया और अपने सामने मौजूद मनके के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब ये छोटे घन मनके के चारों ओर घूमने लगे तो उससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। दरअसल मन का विरोधाभास के घन से लड़ रहा था। देव को यह महसूस हो रहा था कि विरोधाभास का घन और मन का आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। विरोधाभास के घन का अहंकार और मनके का अहंकार श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कमजोर अहंकार दूसरे में समाहित हो जाएगा, जिससे वह और मजबूत हो जाएगा। लड़ाई देखने में भले ही तीव्र न लगे, लेकिन अगर देव अपने अंतर्मन में झांके तो उसे शक्तिशाली हमलों का तूफान दिखाई देगा। मनके के अहंकार ने एक ऐसे मानव रूप धारण कर लिया जिसमें कोई विशेषता नहीं थी और वह ब्रह्मांड के तारों से बने शरीर जैसा दिखता था। विरोधाभास के घन के अहंकार ने देव का छोटा रूप धारण कर लिया। दोनों अहंकारों को मंत्रों और ऊर्जा विस्फोटों का प्रयोग करते देखा जा सकता था, जो बाहरी दुनिया में केवल झटके पैदा करते थे। विरोधाभास के घन का अहंकार मनके के अहंकार द्वारा फेंके जा रहे मंत्रों को स्पष्ट रूप से रोक रहा था और उनसे बच रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। विरोधाभास के घन का अहंकार मनके के अहंकार के प्रति नरमी बरत रहा है, क्योंकि मनके का अहंकार इतना कमजोर हो चुका है कि उसके चेहरे के भाव भी दिखाई नहीं देते। एक अधिक शक्तिशाली अहंकार अधिक मानवीय रूप धारण करेगा, जो मनके के अहंकार में नहीं है। ऐसा लगता है कि मनके को खजाने में बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया था, जिसके कारण वह विरोधाभास के घन के अहंकार के हमलों को रोकने का प्रयास मात्र कर सका। देव ने इस लड़ाई में दखल नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने हमला किया तो वह मनके के अहंकार को सचमुच चकनाचूर कर सकता है। उसने इसे विरोधाभास के घन के अहंकार पर छोड़ दिया, जो रोबोटिक प्रतिक्रिया सुनने के बावजूद पूर्ण आत्मविश्वास से भरा प्रतीत होता था। समर्पण करो। विस्मृति में विलीन हो जाने से बेहतर है मुख्य चेतना में समाहित हो जाना। विरोधाभास के घन के अहंकार ने एक नीरस स्वर में कहा, लेकिन मनके का अहंकार नहीं झुका। पैंट डा एन जीरो वेल सी ओम। ये देखकर कि मनके का अहंकार विरोधाभास के घन के अहंकार को पराजित न कर पाने के बावजूद भी नहीं झुकेगा, विरोधाभास के घन के अहंकार ने अचानक देव के मूल से बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली और उसका छोटा सा रूप अचानक बड़ा हो गया।
विरोधाभास के घन के अहंकार ने न केवल ईथर ऊर्जा बल्कि नेत्र ऊर्जा भी ग्रहण की और फिर उसे आपस में मिला दिया। देव ने विरोधाभास के घन के अहंकार के रूप में हुए परिवर्तनों का अवलोकन किया। देव ने सोचा था कि अहंकार में उसके एथेरोस और नेथेरोस रूपों का संयुक्त रूप होगा, लेकिन वास्तव में वही ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अहंकार ने एक विदूषक का रूप धारण कर लिया है। विरोधाभास के घन के अहंकार ने एक ऐसे विदूषक का रूप धारण किया है जो एक ही समय में ईथर और नेत्र ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अहम के पास देव का चेहरा नहीं था, बल्कि एक विदूषक का मुखौटा था जो देव के एथेरोस और नेथेरोस पक्ष को प्रदर्शित करता था। विरोधाभास के घन के अहम ने अपने दाहिने हाथ में ईथर ऊर्जा और बाएं हाथ में नेत्र ऊर्जा धारण की। फिर विरोधाभास के घन के अहम ने इन दोनों को मिलाकर एक रहस्यमय ऊर्जा का निर्माण किया जो एक ही समय में परिपूर्ण और अपूर्ण दोनों थी। जब मनके के अहंकार ने विरोधाभास के घन के अहंकार की करतूत देखी तो वह अचानक जम गया और हमला करना बंद कर दिया। फिर मनके के अहंकार ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक प्रकार के धुएं में बदल गया और विरोधाभास के घन के अहंकार द्वारा उत्पन्न रहस्यमय ऊर्जा में विलीन हो गया। देव इस अचानक घटनाक्रम से स्तब्ध है और उससे भी अधिक विरोधाभास के घन के अहंकार की अगली करतूत से। फिर उस रहस्यमयी ऊर्जा को विरोधाभास के घन का अहंकार अपने चारों ओर लिपटी शुद्ध ऊर्जा के एक आवरण के रूप में ग्रहण कर लेता है। देव को अपनी आत्मा में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही वह ऊर्जा किसी ऐसी चीज में परिवर्तित हो गई जिससे कोई विस्फोटक घटना न घटे। विरोधाभास के घन के कथनानुसार उसने देव को प्राप्त ऊर्जा में हुई वृद्धि को पूर्णतया नियंत्रित किया। विरोधाभास का घन अराजकता मनके को आत्मसात करना शुरू कर चुका है। सूचना देखते ही देव होश में लौट आया, क्योंकि अब उसे विरोधाभास के घन के अहंकार पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। दरअसल उसने दोनों अहंकारों के आंतरिक संघर्ष से कुछ सीखा था। अब वह जानता है कि आकाशीय और अधोलोक ऊर्जा के विलय से एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। विरोधाभास के घन ने इसे आसान बना दिया क्योंकि ये देव के अवचेतन मन में स्थित है, जहां उसका अपने मानसिक परिदृश्य पर पूर्ण नियंत्रण है। वास्तविक दुनिया में ऐसा करना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि ये दो शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जिन्हें आसानी से मिलाया नहीं जा सकता। फिर भी देव ने कम से कम इसका अभ्यास करने का प्रयास अवश्य किया। तो इसे कैस बीट कहा जाता था? देव ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि अब उसे उस अवशेष का नाम पता चल गया था जिस पर उसने अधिकार कर लिया था, या यूं कहें कि उसे आत्मसात कर लिया था। विरोधाभास के घन का रूप बदल गया है। अब इसके केंद्र में अराजकता का मोती कैस बीट मौजूद है। अराजकता का मोती विरोधाभास के घन के बीच में दिखाई देता है, जिससे बहुरंगी रोशनी उत्पन्न होती है, जबकि छोटे घन बैंगनी रंग की बिजली की चिंगारी पैदा करते हैं। विरोधाभास का घन अब एक दिव्य दिखने वाले हथियार जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि यह स्वयं को उन्नत करने की प्रक्रिया में है। पैराडॉक्स का घन प्राप्त सभी ऊर्जाओं का आकलन करने के लिए निष्क्रिय अवस्था में जाने से पहले देव को ये जानकारी दी कि वह अभी भी इसके सहारे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। इसका एकमात्र नुकसान ये होगा कि देव कुछ दिनों तक पैराडॉक्स के घन से बात नहीं कर पाएगा, जब तक कि वह कैस बीट को आत्मसात नहीं कर लेता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे आत्मसात कर पाओगे, लेकिन तुम उन बड़ों के चहेते हो। लगता है कि तुम्हारे बारे में उनकी राय सही थी कि तुम विलक्षण हो। खैर, तुम्हें अपनी पसंद का अवशेष मिलने पर बधाई। चलो, मैं तुम्हें बाहर निकलने तक छोड़ देती हूँ। मेलिट ने देव को खजाने से बाहर निकालते हुए कहा। बड़ों के विपरीत, जिन्होंने देव को पोर्टल के अंदर धकेल दिया था, मेलिट ने उसे पोर्टल से बाहर आने दिया। उसे यह काफी अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में घसीटे जाने का डर अभी भी बना हुआ था, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल गया।